वेट तो कम हो गया है मगर स्किन क्यों लटक गई है? तो आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो वेट कम करते हुए आपको कोई भी नहीं बताता। तो नंबर 1 पे है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस स्किन। जब आप बहुत सारा बॉडी फैट गेन कर लेते हैं, जब आपका वेट ज्यादा हो जाता है तो स्किन स्ट्रेच हो जाती है, और अगर ज्यादा अरसे तक आपका वेट गेन ही रहे तो स्किन कुछ इलास्टिक कंपोनेंट्स लूज कर देती है। फॉर एग्जांपल आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद जब वो एकदम अपना वेट कम कर लेते हैं तो उनकी स्किन हैंग हो जाती है, जिसको हम एक्सेस स्किन कहते हैं। बट जरूरी नहीं है कि वेट कम करने के बाद हर किसी की स्किन हैंग हो जाए। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लाइक एज, जेनेटिक्स, कितना टाइम आपका वेट गेन रहा जिसमें आपने अपने बॉडी फैट को कैरी किया, और आपने कितना वेट लूज किया। ज्यादातर वो लोग जिनका लंबे अरसे तक वेट गेन रहता है, या वो लोग जो बहुत कम टाइम में ज्यादा वेट रिड्यूस कर लेते हैं, लाइक अगर किसी ने 2 से 3 महीने में 20 से 25 केजी वेट रिड्यूस कर लिया है, तो ऐसे लोगों को स्किन हैंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वेट रिड्यूस होने के बाद आपकी स्किन हैंग ना हो, तो स्टार्ट से ही आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कार्डियो और डाइट पे जोर लगाएं। नंबर 2, डाइटिंग इन अ रिस्ट्रिक्टिव वे और गेटिंग टू लीन कैन कॉज रिप्रोडक्टिव इश्यूज। अगर आपने अपना गोल ये बनाया हुआ है कि मेरा फैट 8% या इससे कम हो, तो ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हमेशा अपने बॉडी फैट को 10 to 14% के दरमियान की रेंज में रखें। ओवरवेट होना भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्सेस बॉडी फैट से आपका एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाता है। और ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं तो उसका भी यही रिजल्ट आता है। तो अगर आप मेल हैं तो बॉडी फैट को 10 to 14% तक रखें, और फीमेल्स 14 to 20% तक रखें, और अपनी डाइट में फैट्स को 20% से कम ना करें। नंबर 3, overweight people do not actually have a slower metabolism. According to this study, the heavier you are, the higher your resting metabolism tends to be. तो जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है तो उनका मेटाबॉलिज्म लाइट वेट लोगों से ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि जितना आपका वेट ज्यादा होगा उतनी आपको एनर्जी भी चाहिए होगी उस फैट मैस को कैरी करने के लिए। इसलिए जो लोग मोटे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं। नंबर 4, डू नॉट ओवर ट्रेन। कुछ लोग ये सोच के ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि उनका वेट शायद जल्दी कम हो जाएगा, मगर जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनको वेट लॉस में इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आपको इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज आपने 1 घंटे से ज्यादा नहीं करनी, जिसमें आप 40 मिनट्स का वेट ट्रेनिंग सेशन रख लें और 15 to 20 मिनट्स कार्डियो ऐड करें। एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज कार्डियो इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लूज वेट। दिस स्टडी शोज दैट कि अगर आप कार्डियो के साथ डाइट करते हैं या सिर्फ डाइट करते हैं तो दोनों में वेट लॉस इक्वल होता है। उसकी रीजन ये है कि जब आप कार्डियो ज्यादा कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आप उतना एक्टिव नहीं रहते जितना कार्डियो के बगैर रहते हैं, क्योंकि बॉडी ने अपनी एनर्जी तो सेव करनी है, क्योंकि लास्ट डे आपने कार्डियो में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली है। इसलिए अगर आपके माइंड में ये है कि आपने 1 घंटा या 2 घंटा ट्रेडमिल करके 500 से 600 कैलोरीज बर्न कर ली है, तो उसका कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट डे बॉडी कंपनसेट करके किसी ना किसी तरह वही कैलोरीज सेव कर लेगी। लाइक जैसे आप अपनी डेली रूटीन में जहाँ एक्टिव थे, लाइक आप कभी वॉक पे निकल जाते थे, ब्रेक के टाइम में आप कुछ चल फिर लेते थे या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते थे, इवन अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तब भी आपकी पहले हाथों की मूवमेंट या लेग्स को मूव करते रहते थे, तो अब बॉडी उन मूवमेंट्स को रोक लेगी, जिससे क्या होगा कि जहां इन सब मूवमेंट से आप पहले 400 to 500 या 300 कैलोरीज बर्न कर रहे थे, तो अब वो नहीं होगी। तो अब आप ये आइडिया लगा लें कि लास्ट डे आपने जो कार्डियो का सेशन किया था और उसमें आपने 500 कैलोरीज बर्न की थी, तो उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, कार्डियो की बजाय आपने वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस रखना है, और अगर आपने कार्डियो करना भी हो तो 1-2 घंटे ट्रेडमिल करने की या बाकी जो कार्डियो की एक्टिविटीज हैं उनकी जरूरत नहीं है। जस्ट 10 to 15 मिनट्स का कार्डियो इनफ है। उसकी वजह यह है कि वेट ट्रेनिंग से नेक्स्ट डे आपकी बॉडी आपको लेजी नहीं करती, बल्कि आप एक्टिव रहते हैं। एंड बिकॉज मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो जितना आपकी बॉडी में मसल ज्यादा होगा उतना स्पीडली आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप कार्डियो करते हैं, जितनी भी देर आप करते हैं, तो उस वक्त बॉडी जो कैलोरीज बर्न करती है तो उसकी लिमिट वहीं तक है, यानी उसके बाद आपकी कैलोरीज और बर्न नहीं होगी। लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एक तो उस वक्त भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होंगे तब भी बॉडी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेगी। तो चाहे आप बैठे हुए हैं या सो रहे हैं, तो आपकी कैलोरीज बर्न खुद होती रहेंगी। नंबर 6, टेक इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स आपके वेट लॉस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो अगर आप कैलोरीज कम ले रहे हैं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ना लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप में जिंक की डेफिशिएंसी है तो इससे आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर
प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपका वेट लॉस नहीं होगा। नंबर 7, स्टेरॉइड्स आर लॉट मोर प्रेवलेंट इन जिम दैन यू माइट थिंक। कई लोग जो शॉर्टकट के चक्कर में जल्दी वेट कम करना चाहते हैं तो वो स्टेरॉइड्स लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं या उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद उनको सीवियर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, स्पेशली जब स्टेरॉइड्स की डोज को इनकरेक्ट यूज किया जाए। कई लोगों को स्टेरॉइड्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पता होते हैं, मगर वो इनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट से बिल्कुल बेखबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च शोज दैट 32% of people who take steroids becomes addicted to it, because steroids से आपकी फिजिक दिनों में चेंज होने लगती है और फिर आपको अपनी फिजिक को उसी तरह देखने की आदत हो जाती है और आप चाह के भी स्टेरॉइड्स को क्विट नहीं कर सकते। रिसर्च also shows that withdrawal from steroids can cause depression, leading to all other kinds of issues. स्टेरॉइड्स के यूज से आपके एंडोक्राइन सिस्टम को परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपको सारी लाइफ स्टेरॉइड यूज करने पड़ते हैं और अगर आप स्टेरॉइड्स को क्विट करते हैं तो उससे आपको लो लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।